कि जब आप टेस्टिंग करें और आप एक्सेप्ट करें किसी प्रोडक्ट को, तो ये नहीं कि आप अपने वेंडर के दिए हुए टेस्ट केस डिजाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर टेस्टिंग करें। आपका इंटरनली अपना एक टेस्टिंग का मेथड होना चाहिए, तरीका होना चाहिए टेस्ट करने का। ओके ओके, सो लेट्स वेट। उस चीज के लिए तो हम क्लाइंट होते हैं ना, जो आउटसोर्स करते हैं। जी सॉरी, जो आउटसोर्स कंपोनेंट है उसके लिए हम खुद एज अ क्लाइंट होते हैं। जी, यानी कि वो ये कह रहा है कि जब आप खुद क्लाइंट हैं तो आपने जो चीज़ एक्सेप्ट करनी है किसी से, उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने की, राइट। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर मैंने जेनेरिक प्रैक्टिसेस को भी डाला है। आप जेनेरिक प्रैक्टिसेस को खुद डालिएगा, देखिएगा बाद में। इस डायग्राम के अंदर पहले मैंने कॉट्स डाला हुआ था, विच मीन्स कमर्शियल ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स। ये चीज़ अब निकाल दी गई है। कॉट्स वर्जन 1.1 में होती थी, जिसमें कहते थे कि आपने मार्केट से बनी बनाई अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसको भी पहले था, लेकिन अब CMMI कहता है कि उस चीज़ को बीच में से निकाल दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। अच्छा, क्या टिपिकल वर्क प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप सप्लायर से लाजमी लेने चाहिए आपको? प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट का स्केड्यूल, बिल ऑफ क्वांटिटीज। आई होप यू नो, हम इस कोर्स में बिल ऑफ क्वांटिटीज के बारे में जान भी चुके हैं, राइट? ओके, देन क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, स्टेटस रिपोर्ट्स, मीटिंग मिनट्स, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या इक्विवेलेंट। आपकी कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ज़रूर ले लें, डिटेल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ज़रूर ले लें, यूज़र मैनुअल्स लें या इक्विवेलेंट कोई चीज़ डेफिनेटली लें। अदर्स, ऑल अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड डिलीवरेबल्स एज पर एग्रीमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर जितने आपके डिलीवरेबल्स मजीद हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में हैं, वो तो आपने लेने ही लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का सप्लायर एग्रीमेंट मैनेजमेंट ख़त्म होता है। अब ज़रा कुछ चीज़ें, ये है पर्सनल एंड कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स टू मेक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वर्क। चैप्टर 6 आपकी बुक का मैंने फोटोकॉपियर को दिया हुआ है, आप वहाँ से उठा लीजिएगा। डीएल्स उनको ईमेल करके या उनसे फ़ोन पे बात करके ले सकते हैं। मैं इस पोर्शन का में मैंने किया ये है कि मैंने उस बुक की एक तरह की समरी डाल दी है इसके अंदर, आप उसको खुद से देखेंगे। लेकिन इसमें जो कुछ स्लाइड्स हैं जो यहाँ तक हैं, ये 4 स्लाइड्स ये मैंने खुद बनाई हैं। ऑफ कोर्स सारी मैंने खुद बनाई हैं, लेकिन ये जो है ये पोर्शन स्पेसिफिकली मैंने डिज़ाइन किया था पिछले साल PTCL के लिए, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, व्हाट डज इट टेल यू? इट टेल्स यू कि लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम QA यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट टीम फोरकास्ट, PTCL में QA का नाम दिया जाता था, इसलिए मैंने QA ही रखा। वो जिसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट कह रहे हैं वो उसको QA कहते थे। इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर, कह ये रहा है कि अगर आपके क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड डायरेक्टर मौजूद है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना चाहिए है कि आपके क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर कम से कम असिस्टेंट मैनेजर लेवल का एक बंदा होना चाहिए और 2 बंदे होने चाहिए हैं सीनियर 3 लेवल के, यानी कि वेरी सीनियर लेवल के। और ये लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, यानी कि शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए 2 बंदे यहाँ, 3 बंदे यहाँ। इसी तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस के लिए 1 बंदा यहाँ, 1 यहाँ। क्वालिटी मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 बंदा यहाँ, 1 बंदा यहाँ, इस एक मैनेजरियल, एक असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल का। और क्वालिटी सपोर्ट के लिए 1 बंदा यहाँ, 2 बंदे यहाँ। मैंने क्वालिटी कंट्रोल और इधर से एरो निकाल के कहा है पोजीशन परसेंटेज इन दिस एरिया स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर एंड साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपके प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होंगे तो ये लोग बढ़ेंगे और ये लोग भी बढ़ जाएंगे। मैंने मजीद लिखा है ऑल प्लान्स आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट बेसिस एंड कैन बी सब्जेक्ट टू चेंज कीपिंग इन व्यू द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट यानी कि जो उनका सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, एंड नंबर ऑफ साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये 100 बंदे तकरीबन रफली और 1 या 2 लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए है। इसमें वेरिएंस आ सकती हैं, चेंजेस आ सकती हैं। डोंट ओवर एम्प्लॉय पीपल इन द क्वालिटी डिपार्टमेंट, दैट डजंट वर्क।
ठीक है। नॉर्मली रेशो कितना होना चाहिए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पे भी 13 बंदे हैं। आइडियली 1 to 10 का रेशो आपके लिए बेस्ट होता, 1 to 10 का रेशो। और उसमें भी क्वालिटी इंजीनियरिंग जो है उसमें ग्रो ज़्यादा नहीं करेंगे लोग, और ना ही क्वालिटी एश्योरेंस में ज़्यादा ग्रो करेंगे। ग्रो ज़्यादा करेंगे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये कहता है इमीडिएटली आप कल से डिपार्टमेंट खड़ा करना चाह रहे हैं और डायरेक्टर मौजूद नहीं है आपके लिए, अगर आप डायरेक्टर मौजूद नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हायर वन एक्सटर्नल कंसल्टेंट। डेफिनेटली यू नीड अ कंसल्टेंट। विदाउट अ कंसल्टेंट आपका जो एवरेज क्वालिटी को प्लान करने का टाइम है वो 4 या 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। देन आपको इमीडिएटली कहाँ बनने चाहिए? आप देखें, असूलन तौर पे तो मुझे कहना चाहिए कि यार क्वालिटी सपोर्ट नहीं, आपको सबसे पहले बंदे इधर चाहिए क्वालिटी इंजीनियरिंग के लिए। ऑल्दो क्वालिटी इंजीनियरिंग का काम CMMI के लेवल 3 पे होता है मेनली, लेकिन आपको इमीडिएटली स्टार्टिफिकेशन डे 1 से करना ये शुरू करते हैं। फिर आपको क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिटर एक चाहिए है और क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाला एक बनना चाहिए। इमीडिएट अगर डायरेक्टर मौजूद है तो डायरेक्टर आ गया और नीचे भी चेंजेस आ गई। ये वो स्लाइड है जो इस कोर्स के शुरू में मैंने आपको पहले दिन पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग वालों के काम क्या क्या हैं, कंट्रोल के इस पे आपका पेपर भी आ चुका है, इस पे आप असाइनमेंट्स भी दे चुके हैं काफ़ी। अब मुझसे लोग कुछ पूछते हैं कि करियर पाथ क्या होना चाहिए। मसलन अगर आप एक इदारा है, आप उसको एसोसिएट, कुछ लोग टेस्टिंग इंजीनियर कहते हैं, कुछ QA इंजीनियर कहते हैं, आइडियली तो उसको कहना चाहिए QM, क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो भी है, ठीक है, क्योंकि हम खाली टेस्टिंग और QA तो नहीं करा रहे, हम तो बहुत कुछ करा रहे हैं। तो ये स्लाइड क्या है? ये बताती है कि अब ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, 2 ऑप्शंस बताती है जिसमें उसकी मिनिमम एजुकेशन बताती है और मिनिमम एक्सपीरियंस बताती है कि कितना होना चाहिए। सन इन दिस केस अगर शुरू से डे 1 से कोई बंदा काम करना शुरू कर रहा है और इस लेवल पे आ रहा अगर इदारे के अंदर, तो कम से कम उसकी 16 ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। 16 ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, या तो 4 साल उसके सारे के सारे एक स्पेसिफिक फील्ड से हों, जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 4 इयर्स उसने गुजारे हैं, या अगर हमारे मुल्क में जैसे आपको पता है MCS भी है, एक ऑल्टरनेट 2 साल का BCS, उसके बाद 2 साल का MCS किया हुआ है, या जिस तरह 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है उसके बाद 2 साल का मास्टर्स किया है, तो वो नहीं, वो इस कैटेगरी में नहीं फॉल करें। तो 1 साल का आपका कम से कम फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस टाइप का होना चाहिए? नॉलेज क्या होनी चाहिए? SDLC के बारे में पता होना चाहिए, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेस्टिंग, QA, CMMI के बारे में पता होना चाहिए। फिर इस तरह मैंने कॉम्पिटेंसीज के बारे में लिखा है कि वो किस तरह की होनी चाहिए, इनको आपने ज़रा गौर से बाद में पढ़ लेना। फिर मैंने ये बताया कि कम से कम 1 साल के बाद आप उसको इधर लाएंगे, इधर से इधर आप तकरीबन 1 साल, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, आप उसको इधर लाएं। और फिर उनकी एजुकेशन के डिफरेंट ऑप्शंस क्या होने चाहिए और एक्सपीरियंस का ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये इसी तरह अगर सीनियर लेवल पे आप ला रहे हैं तो क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर मे बी चेंजेस टू दिस बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मोर और लेस मैं तमाम इदारों में कहता हूँ कि आप अपने क्वालिटी डिपार्टमेंट को इसी तरह से ग्रो करवाएं। वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स विद क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज कि यहाँ पे जो बंदा आ रहा है वो तो पूरे का पूरा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और बड़ा कुछ करके आता है, लेकिन यहाँ जो बंदा आता है वो इमेच्योर है। इमेच्योर इस तरह से है कि उसने SDLC पे काम नहीं किया, उसने टेस्टिंग पे काम नहीं किया। तो इस बंदे को आपको कराना क्या पड़ेगा? इस बंदे को आपको हर तरह का काम कराना है इदारे के अंदर, अगर आप उसको यहाँ तक लाना चाह रहे हैं। उसको मार्केटिंग भी करवानी है, इसको क्वालिटी मैनेजमेंट भी करानी है, इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करानी है। सो दिस पर्सन विल अंडरगो लॉट ऑफ सफरिंग एंड देन ओनली इट विल बी एबल टू मूव दिस। इसके बाद जो कुछ आगे की स्लाइड्स हैं वो तकरीबन मैंने 31 स्लाइड में किया ये है कि ये जो चैप्टर 6 है आपका, इसकी मैंने समरी बना दी है। आप इसको देखिएगा
और क्या कहते हैं स्पेसिफिकली अगर मैं एंड में चला जाऊं तो इसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो कि मैंने स्कैन करके डाली हैं। ये आपकी जो बुक है ये भी बताती है कि आपकी डिफरेंट तरह की पोजीशंस जो हैं उनमें किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। ड्यूटी स्कैन, मैंने उसके स्कैन्स भी डाले हैं, देखिएगा इनको आप किसी वक्त देखिएगा। हु इज़ अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरियन? हु इज़ अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरियन? किन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, इनमें सॉफ्टवेयर लाइब्रेरियंस होते हैं। ये कौन लोग होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स। ओके, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स इज सेम। तो आप ज़रा इनको सबको देखिएगा, इनकी पोजीशंस को देखिएगा किस तरह के हैं। ओके, अच्छा जी, इसके साथ आज के कंटेंट्स फाइनल हुए। नेक्स्ट टाइम मैं काफ़ी एक हैवी ड्यूटी से आपका लेक्चर है आई थिंक सो, जिसके अंदर मैं लेवल 3 और CMMI के कुछ वो वाले KPAs आपको पढ़ाऊँगा जो कि हायर लेवल KPAs हैं और हम उनको लिमिटेड हद तक ही स्टडी करेंगे, उससे ऊपर हम स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। मज़ीद ये कि अब आज के लेक्चर के बाद आपको इतना इक्विप्ड ज़रूर होना चाहिए कि जब आप कोर्स पढ़े हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट का, आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स नहीं पढ़ा। तो मैंने किया ये है कि लेवल 2 के तो तमाम KPAs आपको पढ़ा दिए, मज़ीद क्वालिटी इंजीनियरिंग जो है वो आपको करने का तरीका सिखाया। क्यों? क्योंकि अब आप लेवल 3, 4 और उससे आगे के काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग लेवल 2 होता, लेवल 3 उससे कम, 4 उससे कम, फिर 5 उससे कम। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि आप एक दफ़ा जब उसमें चल जाते हैं तो आप चलते रहते। अब कुछ लोगों ने मुझसे प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने हैं, उनके लिए टाइम है, बाकी टाइम ऑफ ले सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली जवाब, एक तो आपने मुझसे मिलना है, एक उमर आपने मिलना है, और कौन लोग हैं जी? कुछ लोग हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्कस करना है, तो प्लीज़ आप लोग आके प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर लें। और मैं डेट ईमेल भी कर दूंगा, मगर 30th को 6 बजे से ऊपर, इवन अगर 6:01 पे भी कोई प्रोजेक्ट आया मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, रियली, बिकॉज व्हाट पीपल डू इज के यहाँ पे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन चलना शुरू हो जाती है तो वो बैठ के अपनी PPT सही कर रहे होते हैं जो कमेंट्स में दे रहा हूँ। दिस इज़ रॉन्ग। अगर एक बंदे को मैंने एक कमेंट दिया है तो वो कमेंट आपके भी पढ़ना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइम पे एक पहले आ रहा है एक बाद में आ रहा है, तो ये ना हो कि दूसरे को पेनल्टी पड़ रही है और एक को नहीं पड़ रही। 6 o'clock इज द डेडलाइन व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट अ प्रोजेक्ट। इफ यू फेल इन द प्रोजेक्ट यू फेल इन दिस कोर्स, रिमेंबर दिस थिंग। एंड आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि टैंजिबल आउटपुट जनरेट होना चाहिए। ऐसी चीज़ ना जनरेट हो कि बस गपशप या इस तरह की कोई बात नहीं। अगर आप गपशप ला रहे हैं तो प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। इट्स बेटर नॉट टू स्पेंड टाइम ऑन द प्रोजेक्ट्स देन आप प्रोजेक्ट के ऊपर गपशप लिखने में भी टाइम लगता है ना, आप लिखें और एंड में मैं आपको कहूँ कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। इन द अदर कोर्स टू, जो मैं दूसरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने अनडू किए हैं, आप लोग देखें, काफ़ी लोगों को मैंने कहा है रीडू करें आप, तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो you really need to work really hard in order to please me. Okay, that'll be all for today. If you have any questions please go ahead. Ji, any questions? Okay, so let's meet upstairs.